नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। लेकिन पंजाब की राजनीति से भी पहले हम एक ऐसे यूट्यूबर की बात करने वाले हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा। जर्मनी में बैठ के वो जो है वो भारत की राजनीति के ऊपर अपने वीडियो बनाता है। और वीडियो में आपने ये भी देखा होगा, उसके वीडियो जो है वो एक तरफ़ा होते हैं। और कहीं न कहीं आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो डिक्टेटरशिप के ऊपर था। और अरविंद केजरीवाल को वो बहुत ही जो है जिसको कहें कि एक शानदार नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। नरेंद्र मोदी से जहाँ उसको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है और भारत में डिक्टेटरशिप है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की। हालाँकि अभी जो है वो ध्रुव राठी ट्रोलिंग का शिकार भी हो रहे हैं और बड़ी वजह जो है वो इसमें सामने भी आ रही है। अब जब ऐसी स्थिति में आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आया था, जब नई-नई आम आदमी पार्टी बनी थी, तो अरविंद केजरीवाल कस्में खाया करते थे और उन्होंने टिकट बँटवारे को लेके यहाँ पे मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि टिकट जो दिया जाएगा, उस व्यक्ति का जिसको टिकट दिया जा रहा है, उसका 3 चरणों में अलग-अलग तरीके से वेरिफ़िकेशन होगा। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। और वेरिफ़िकेशन का आधार क्या होगा? वेरिफ़िकेशन का आधार होगा कि कहीं वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट अगर आएगा तो वो फ़िल्टर होके आएगा। और उनके इस वेरिफ़िकेशन को ग्रहण लगा था 2015 में, जब उन्हीं के कानून मंत्री जो तोमर थे, वो फर्जी डिग्री के मामले में अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद में उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके अगले साल 2016 में ही जो है उनके महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री जो थे, वो राशन के बदले आपको पता होगा 2 महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में उनके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी। तो यहाँ से जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और जब ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि वो एक कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार सरकार है, जबकि अरविंद केजरीवाल के जो खुद के जो है अभी ऊपर आरोप लगे हुए हैं और आरोप है भ्रष्टाचार के। वो खुद तिहाड़ जेल में हैं, हालाँकि उनको जो है वो अंतरिम राहत ज़रूर मिली हुई है, लेकिन 2 जून को उन्होंने जो है वो एक पैंतरा ज़रूर खेलने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के साथ। और उन्होंने अपनी जो अंतरिम राहत जो ज़मानत थी, उसको 7 दिन बढ़ाने के लिए एक याचिका लगाई थी। और उसमें हवाला दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है वो ठीक नहीं है। हो सकता है उनको कैंसर जैसी बीमारी हो, इसलिए मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिखा है कि पेट स्कैन जो होता है, पीईटी, सीटी स्कैन जो होता है कैंसर के लिए, वो करवाया जाए। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि आतिशी मारलेना जो हर बार की तरह जो है उसका रोना-धोना शुरू हो गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका के ऊपर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। तो अब ये मान के चलिए कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को अंदर जाना ही जाना है। और ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी वोट मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे जो है वो ज़मानत मिल जाती है। और बिना मांगे ज़मानत मिलने के बाद में ठीक 2-3 दिन के बाद में ही 13 मई को स्वाति मालीवाल का कांड हो जाता है, जिससे अरविंद केजरीवाल वापस से बैकफुट पे चले जाते हैं। और महिलाओं के ऊपर जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष की पार्टियाँ आरोप लगाती थी, चाहे वो महिला पहलवानों का आप देख लीजिए धरना वगैरह। और उसके बाद में जब स्वाति मालीवाल के साथ उन्हीं अरविंद केजरीवाल के ही घर में और एक जिसको अपने जो पद है उससे मुक्त कर दिया हो, उस व्यक्ति को बुलवाकर अगर पिटवाया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों की नीयत कैसी है। लेकिन अब छठे चरण के जो चुनाव है वो समाप्त हो चुके हैं, दिल्ली की सभी 7 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुका है। और अब 1-2 सीट को अगर हम देखें, चाहे वो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की, तो इसके अलावा किसी भी और सीट के ऊपर 6 सीटों के ऊपर विपक्षी गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक सीट जहाँ ये लग रहा था कि मनोज तिवारी जो है वो एक तरफ़ा जीत जाएँगे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे कन्हैया कुमार जो है वो टक्कर में आए हैं और उसके पीछे की वजह जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। लेकिन इस बार अब हम बात कर रहे हैं 7वें और अंतिम चरण की पंजाब के चुनाव की। तो उम्मीद करूँगा
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम सीधे आते हैं मुद्दे के ऊपर। पंजाब में 2022 में जब चुनाव हुए तो करतारपुर साहिब की जो सीट थी, उस करतारपुर साहिब की सीट से उम्मीदवार बनाया गया बलकार सिंह। और बलकार सिंह 1988 के बैच के जो है वो एएसआई रहे। उसके बाद में उनकी पदोन्नति हुई और वो अलग अलग थानों में एसएचओ रहे। एसएचओ के पद के बाद में जब उनका और ज़्यादा हम जिसको हम कहें कि क्रमवार सिलसिलेवार जब पदोन्नति होती है, तो उसके बाद में उनको अमृतसर में डीएसपी सदर लगाया गया। सदर जो जोन था उसका डीएसपी लगाया गया। उसके बाद में वो एसीपी बने अमृतसर जोन के, नॉर्थ जोन के। और ऐसे करके उसके बाद में लुधियाना और जालंधर ग्रामीण, उसमें वो जो है वो क्राइम जो डिपार्टमेंट थे उसके एडीसीपी रहे। उसके बाद में वो सेवानिवृत्त हुए और 2022 में उनको आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन किया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में उनको टिकट दिया गया। उनकी जो है वो सामने होते हैं कांग्रेस के चौधरी सुरिंदर सिंह। उनको इन्होंने लगभग 4,500 वोटों के आसपास जो है वो जीत के मार्जिन अंतर के मार्जिन से जो है वो चुनाव हराया और ये एमएलए बनते हैं। एमएलए बनने के बाद में इनके ऊपर मजीठिया एक विवाद हुआ था। मजीठिया ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि बलकार सिंह ने अपने बेटे का एक 50% डिसेबिलिटी का जो है वो सर्टिफिकेट बनवाया और फिर उसके बाद में उसको सरकारी नौकरी दिलवाई। और उसको लेके मजीठिया ने जो है वो उंगली उठाई थी कि, और एक फ़ोटो भी जो है उसने जारी की थी विक्रम सिंह मजीठिया ने, जिसमें कहीं भी उनका बेटा जो है वो डिसेबल नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस तरह के मामले में जो है वो पहले भी विवाद में रहे, लेकिन इस बार मामला जो है वो थोड़ा आगे चला गया। जो पार्टी कट्टर ईमानदारी, जो पार्टी लोकतंत्र बचाने की, और जिस पार्टी के जो ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स जब इन चीज़ों की बात करते हैं, तो अभी बलकार सिंह का एक वीडियो तेजेंद्र सिंह बग्गा जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पे डाला है, जिसमें एक महिला को नौकरी के बहाने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसके कपड़े उतरवाना और फिर उसके बाद में खुद जो है वो अश्लील हरकतें करना। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालांकि विपक्ष की अगर हम पार्टियों की बात करें तो विपक्ष की पार्टियों में बीजेपी जो है वो अभी प्रमुख तौर से आम आदमी पार्टी की विपक्षी पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा जो है वो इसमें नर्म है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त विपक्षी गठबंधन में, और कहीं ना कहीं इनको जो है वो गाने बहाने जो है वो ये लग रहा है कि कहीं विपक्षी गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सीटें आ जाएगी। हालांकि धरातल पे जो है वो ऐसा दिखता हुआ नज़र आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसी पॉसिबिलिटी मानते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस मुद्दे पे अभी चुप है। जबकि इसी से पहले आपने देखा होगा प्रज्वल जो रेवन्ना था, जो अभी जर्मनी गया हुआ है, तो उसके ऊपर जब सेक्स स्कैंडल का जो वीडियोस जो वायरल हुए थे, उसके बाद में सब लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थे, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन होने के नाते उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, इसलिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो है वो खुद बलकार सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में जो है वो केंद्रीय मंत्री है, और ऐसी स्थिति में उसका वीडियो जब वायरल होता है तो फिर ध्रुव राठी जैसे और रवीश कुमार जैसे जो पत्रकार जो होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घोटाले के आरोपों में जेल में हैं, तो वो लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं, और बलकार सिंह जैसे लोग जो है वो अगर ऐसी हरकतें करते हैं और उनके वीडियो तक वायरल हो जाते हैं, तो फिर ये लोग भी जो है वो लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पत्रकारों की स्थिति क्या है। सिर्फ इनका यह है कि ये अपने आप को बड़े यूट्यूबर मानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इनको अपने आसपास फटकने भी नहीं देते, इनको कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं। अजीत अंजुम के ऊपर तो मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। इस वक्त अजीत अंजुम की जो है वो धुलाई हो नहीं रही है राजदीप सरदेसाई की तरह, लेकिन कोई कसर बाकी भी नहीं है। गाए बगाए यूपी में वो जो है वो मीडिया कवरेज के लिए गए हैं और वही कांग्रेस पार्टी का गाना गाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति उलट है। वो जहाँ भी जाते हैं उनको भगा दिया जाता है या उनको घेर लिया जाता है, और उल्टा अजीत अंजुम जब लोकतंत्र की दुहाई देके उनसे क्वेश्चन करते हैं तो लोग जो है वो काउंटर क्वेश्चन अजीत अंजुम से पूछे जा रहे हैं। और ये आप मान के चलिए, अगर रवीश कुमार जैसा पत्रकार भी अगर धरातल पे जाके इस तरह के अगर अजीत अंजुम की तरह करने लगे, तब रवीश कुमार को और ध्रुव राठी जैसे पत्रकारों को इनको ये पता लगेगा कि वास्तविकता में उनके फॉलोवर्स क्या है और उनकी पत्रकारिता क्या है।
लेकिन ये लोग अपने जो है वो कैबिन में बैठ के वीडियो बनाते हैं, मर्जी से जो है वो बातें करते हैं और कांग्रेस पार्टी जैसी उन पार्टियों को जो है वो चुनाव लगाने का काम करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 7वें और अंतिम चरण में पंजाब में चुनाव है, उससे पहले अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी का ये एक बहुत बड़ा धमाका है। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा था उससे भी बड़ा ये धमाका है, और ये धमाका कितना रंग लाएगा ये हमें पता चलेगा 4 जून को, क्योंकि 1 जून को चुनाव जो है वो 7वें और अंतिम चरण में है, चुनाव समाप्त हो जाएंगे। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल विभो कुमार के साथ जो है वो डिनर लेंगे तिहाड़ जेल में, और उसके बाद में 4 को नतीजे आएंगे। तो 4 के नतीजों के बाद में विपक्षी गठबंधन क्या प्लानिंग करता है, हम उसकी भी एक वीडियो में और चर्चा करने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।